Hello, dear students. Welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम लोग करने वाले हैं फिर से MCQ टेस्ट, लेकिन आज साइंस का नहीं होने वाला है, आज होने वाला है सोशल साइंस का, जिसकी ड्यूरेशन है 10 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 मिल सकते हैं। और रीड द फॉलोइंग केयरफुली ऑप्शन विच इज द टेस्ट कंटेन्स 10 टोटल क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैव 4 ऑप्शन, ओनली 1 is correct and you have to finish tests in 10 minutes. You will be awarded 1 mark for each answer and you can view the score and rank after submitting. Check detailed solution after explaining and submit the test. So dear student, इसको start करने से पहले if you are new in our channel, please get it subscribe because we make these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. So let's start. So the first question comes here. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife sources chapter है जिसका हम करने वाले हैं. In which of the following regions गली इरोजन इज़ फाउंड कॉमनली? तो कौन से में? कच्छ बेसिन में, सरोस्ट्रा बेसिन में, या चंबल बेसिन में, और या आपका सदर्न प्लेटू में? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या है, चंबल बेसिन है ना। चंबल बेसिन में जो है आपका गली इरोजन बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द डस्ट बाउल कैस्टोट्रोफ फ्रॉम एवर हैपनिंग अगेन, the farmers must taught well in principle of water conservation या soil conservation या forest conservation या energy conservation. ऑब्वियसली फार्मर्स को अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, सॉइल इरोजन के बारे में बताएं, तो हमें उनको बताना होगा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, है ना। नाउ सी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर सल्टाइल सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल सॉइल, सॉइल इज एरेटेड, सॉइल इरोजन इज अलाउड, सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। और सॉइल कंजर्वेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी बर्बादी होने से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, एफॉरेस्टेशन या रिड्यूसिंग फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप। इसका आंसर तो सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो रूट्स होंगी पेड़ की वो नीचे तक जाएंगी, जिससे आपका पेड़ जो है ज़्यादा तक गिरेगा नहीं, जो आपका लैंड है वो भी बचे रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। हिमालयाज यानी कि पहाड़ वाली एरियाज। तो पहाड़ वाली एरियाज में हम सॉइल और लैंड को बचाने के लिए टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। शेल्टर बेड्स तो आपका कोस्टल एरियाज़ के लिए होता है और साथ ही साथ आपके डेजर्ट वाले एरियाज़ के लिए होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप नहीं करेंगे, इंटर क्रॉपिंग होता तो देन वी कैन लुक आफ्टर दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट्स द वाटर रिसोर्सेज एडवाइजली ड्यू टू। किसकी वजह से वाटर पॉपुलेशन जो है, लार्ज पॉपुलेशन की वजह से वाटर रिसोर्सेज चली जा रही है, मतलब सारी जा रही हैं वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादा कुछ बची नहीं है। क्या हो रहा है ऐसा? बिल्डिंग ऑफ डैम्स, डिगिंग ऑफ कैनाल्स, प्रेयर्स ऑफरिंग फॉर रेन्स, हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो देखो रीजन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट करती है वाटर रिसोर्सेज को। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इफेक्ट होती है वाटर रिसोर्सेज, वो आपको इन सब में से दिख ही रहा होगा, जो कि है आपका हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। डियर हमारी जो जनता है उनको इतना सारा खाना चाहिए होता है जिसमें हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है ना डियर स्टूडेंट। डिगिंग ऑफ कैनाल, दीज आर द मेथड्स विच आर इन विच वी कैन सेव आवर वाटर, बट हाइयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है, क्योंकि अभी जो फार्मर्स हैं इतने एजुकेटेड भी नहीं है, वो बेचारे तो अपना नॉर्मल सा रोड मोट वाला मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकलर मेथड से हमारा जो है कम हो सकता है यार चीज़ें। नेक्स्ट है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल टू चेक द सॉइल, टू चेक सॉइल इरोजन इज नोन एज। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, जब हम लार्ज स्केल में ट्री को प्लांट करते हैं टू चेक सॉइल इरोजन, हम उसे क्या कहते हैं लिस्ट में? एफॉरेस्टेशन कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, शेल्टर बेड्स कहते हैं, या कुछ और। तो इसका आंसर तो रिएक्शन शेल्टर बेड। आप कहोगे मैम क्यों? इसका आंसर तो एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है टू चेक सॉइल इरोजन। To check soil erosion, we shelter belts help us so much, right? Now the next question is, fresh water can be obtained directly from, fresh water में directly कहाँ से मिल सकता है? ग्राउंड वाटर से ही मिल सकता है। सरफेस रन ऑफ से हमें क्या फ्रेश वाटर मिलेगा? पर्सिपिटेशन से भी आजकल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें से एसिड रेन होने लग गई है आजकल, है ना।
नेक्स्ट देखो डी इसने मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज किससे मैच होगा? प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल, रॉक डैम्स। रॉक डैम्स का आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देन एरेबल लैंड यानी कि लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर तो मेरे को ए ही मिल गया, मैं तो ए से ही मैच कर रही थी, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर भी हो गया। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल पर पर्सन इन पर द ईयर इज। तो डियर पर पर्सन इन द ईयर को चाहिए होता है कम से कम 133 लीटर्स ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द इंडियाज रैंक पूछा था, तो हमें रैंक हमने बता दिया 133, ठीक है। तो here we have done our test and I am not going to show you the marks because we know that we are going to get the full marks because of certain reasons. And also dear students, if you like our channel, if you like your revision classes, please subscribe our channel so that we get more motivation to make videos for all of you. Thank you so much.